सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम।
सुदेवाय हरये परमात्मने प्रन्तः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भूर्भुवः स्वः बालकृष्णाय नमो नमः। भागवत नारायणाय नमो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत नारायणाय नमो नमः। पोथी को पुष्प की माला अर्पण करे, देवी जी को पुष्प की माला अर्पण करे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धे स्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी प्रदुपादुकाभ्यः। भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। भूर्भुवः स्वः बालकृष्णाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। गंधाक्षतपुष्पैः संपूज्य सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का तृतीय दिवस। बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं आज, और आइए आरती से प्रारंभ करें। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, आरती प्रारंभ करें और उसके बाद हम सब कथा की तरफ आगे बढ़ेंगे। भागवत भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे भूर्भुवस्सुवः पुष्पै देवताभिवन्दनं सर्वदेवताभिवन्दनं दशूर्दीक्षोभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं गुरोभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनम। स्वयं आरती ले लीजिए, हाथ धो लीजिए, हाथ में पुष्प ले लीजिए, मंत्र पुष्पांजलि कीजिए। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात शंबाहुव्यान्दमतिशं पततेर्द्यावा भूमि जनयं देव एकः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे। क्षमा प्रार्थना आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनाम समर्पयामि। आइए अपने अपने स्थान पर सभी भक्तगण बैठ जाइए। श्रीमान आज के सप्त दिवसीय मुख्य यजमान श्रीमान शत्रुघ्न सिंह जी बहुत ही सुंदर और आरती प्रारंभ की। जितने भी भक्त सारे इधर उधर घूम रहे हैं अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। और आज की बहुत ही सुंदर अद्भुत कथाएं हैं, जिन कथाओं को हम श्रवण करेंगे देवी जी के मुखारविंद से। तो सभी भक्तगण कोलाहल न करें, आराम से अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। और आज की सुंदर सुंदर कथाएं बहुत ही अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं आज की। तो हम विशेष समय नहीं लेंगे, हम सीधे देवी जी से आग्रह करेंगे कि देवी जी आज की जो कथाएं हैं बहुत ही सुंदर कथाएं, जैसे कल हमने व्यास जी की असंतोष तक कथा हमने श्रवण करी थी, और आगे की जो कथा है वो अश्वत्थामा आदि का है, और आगे आगे बहुत ही सुंदर कथाएं हैं देवी जी हमें श्रवण कराएगी। तो आइए देवी जी से आग्रह करें कि देवी जी आज की अद्भुत कथाएं हम सभी को श्रवण कराए। एक बार जयकारा करेंगे और देवी जी की तरफ चलेंगे। भागवत भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। राधे 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 राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वागर ग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा सुतम्।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे राखियो, श्री चरणन में बास। मेरे प्यारे मोहना, मोह मन गयो समाय, तेरा मुख देखे बिना मोहे कछु नाही सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम भगवान का संकीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है,
प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। कल की कथा व्यास जी के असंतोष तक हुई थी। आज सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे और पांडवों को विजय हुई थी। कब की बात है? जब सारे कौरव मारे जा चुके थे और पांडव की विजय हुई थी। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा से दुर्योधन के जंघा तोड़ दी गई थी और मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया गया था। कब? वहीं रणभूमि में। और करोड़ों सेना और कौरवों मरे पड़े हुए थे। तो अब तो युद्ध में अब जो है ना, गिद्ध नहीं मिलती है। गिद्ध जानते हैं? जब कोई पशु मर जाता था तो नदी के तट पर देखा जाता था कि पशु मर जाता था तो फेंक देते थे, बहा देते थे नदी में, तो गिद्ध उतरता था खाने के लिए। अब तो प्रदूषण की वजह से, ये 4G 5G की वजह से सारे पक्षी लुप्त हो गए। तो उस समय उतनी लाशें पड़ी थी कि गिद्ध नोच नोच कर खा रहा था और उसी में पड़ा हुआ था कौन? दुर्योधन। और दुर्योधन की ऐसी हालत थी कि गिद्धों को लगा कि ये भी मर गया है। उसे भी नोचने जाता था, झपटने जाता था और उस अवस्था में वो जैसे तैसे गिद्ध को भगाता था। उसी अवस्था में छोड़कर पांडव अपने शिविर में चले गए थे। एकांत में दुर्योधन को देखा बैठा हुआ, अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा कहते हैं, अश्वत्थामा कौन था? दुर्योधन के गुरुपुत्र। वो आए और कहने लगे कि आपने कर्ण को क्यों सेनापति बनाया? अगर आज हम लोग सेनापति होते तो आपकी ये स्थिति नहीं होती। आप विरोधी को सेनापति बनाया, जिसके वजह से आपकी ये हालत है। चलो कोई नहीं। वही दुर्योधन रो के कह रहा है अश्वत्थामा को कि देखो, कृष्ण की सारी सेना हमारे पास थी, पांडव सिर्फ 5 और हम सारे भाई, हमारे में गुरु, हमारे दादा, हमारे सारे जितने रिश्तेदार थे सब हमारे पक्ष में थे। वो 5 पांडव में से एक भी कम नहीं हुआ और हम 100 में से 99 चले गए और एक मेरी भी ऐसी हालत है कि कब है कब नहीं। कितनी दुख की बात है। तभी अश्वत्थामा कहते हैं कि रुको, अभी भी कुछ नहीं बीता है, रात्रि की समय है। अभी जितने पांडव होंगे ना, वो सब खुशियां मना रहे होंगे कि जीत हमारी हुई, हम वहीं खत्म कर देंगे। ये सोचकर अश्वत्थामा उनके शिविर में जाते हैं। और शिविर में जब गए, शिविर अर्थात पहले युद्ध करने के लिए घर से नहीं जाते थे। घर से जाने के बाद वहां युद्ध भूमि से थोड़े दूर छोटा छोटा झोपड़ी कपड़े का बना के, वो बंगली टाइप का, उसमें रहते थे। अब पांडव और भगवान कृष्ण और माता द्रौपदी सब भोजन करने के बाद घूमने के लिए चले गए थे। ये आया अश्वत्थामा और चुपके से घुस गया
पांडव के शिविर में। वहां पांडव तो नहीं थे, लेकिन पांडव के जैसे पांडव के 5 पुत्र थे। और उसी शयन अवस्था में सबको सर से धड़ अलग कर दिया और एक टोकरी में भर के उसका सर अश्वत्थामा के दुर्योधन के पास आए। जैसे ही माता द्रौपदी और 5 पांडव और कृष्ण आए, देखा खून की नदियां बह रही। क्या हुआ? जैसे ही कंबल उठाई, अरे कौन ऐसा किया? तब तक तो ये पहुंच गया दुर्योधन के पास और दुर्योधन को कहा कि देखो, जो इतने लोग नहीं कर पाए, इतने सेना नहीं की, इतने आपके भाइयों ने नहीं किया, वो सब आज हमने कर दिया। 5 पांडव को मार दिया। अब इस बात से दुर्योधन के मन में खुशी हुई कि अच्छा हुआ कि सब मर गए। जैसे ही टोकरी से कपड़ा हटाया था, रे ये तो पांडव नहीं, पांडव के 5 पुत्र है। तूने क्या किया अश्वत्थामा? पूरा वंश खत्म, अब हमें पानी कौन देगा? अब उसके मन में दुख हुआ। पहले खुशी हुई और बाद में ये देखकर दुख हुआ कि ये पांडव नहीं, उसके पुत्र हैं। अब मुझे पानी कौन देगा? क्योंकि अभिमन्यु था, वो भी मारा गया था युद्ध में, कोई है ही नहीं। जब बचपन में दुर्योधन आगताई था, छोटा था तो आगताई बहुत था, क्योंकि दुराचारी था, राजा का पुत्र था, इस बात की अहंकार थी उसके मन में। वो जाता था और ऋषियों को परेशान करता था। क्या करता था कि पूजा की सामग्री नदी में फेंक देना, भगवान को फेंक देना, हवन कुंड को बुझा देना, ये सब काम किया करता था। तो 1 दिन 2 दिन देखे, दुर्वासा ऋषि को रहा नहीं गया, उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप क्यों दिया? क्योंकि जैसे ही वो फेंकता था तो हंसता था जोर जोर से कि मैंने फेंक दिया, और जब कोई डांटता था तो फिर गला फाड़ फाड़ के रोने लगता था। कहा जिस दिन तू एक साथ रोएगा और हंसेगा, उसी दिन तेरी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। तो मन में होगा कि सब मारे गए, लेकिन दुर्योधन क्यों बच गया? इसलिए बच गया क्योंकि द्रौपदी को देखकर वो जंघा ठोका था। आज भी यही है, अगर स्त्री अपनी इच्छा से कहीं जाती तो उसमें कोई दोष नहीं लगता, लेकिन अगर उसे अपमानित करते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको दंड मिलता है। एक बात मुझे बार बार सताती है। सताती क्या है? कि औरतें ही क्यों वेश्या होती है? मन में कभी सोचा कि औरत क्यों वेश्या होती है? नहीं। नारी को नरक का द्वार कहा गया। क्या कहा गया है? नरक का द्वार। पर उसे नरक का द्वार बनाता कौन है? वो पुरुष। अगर वो पुरुष ना जाए किसी स्त्री के पास तो वेश्या कैसे बन सकती है? बन सकती है क्या? तो बनाने वाला कौन है? पुरुष। खुद ही नरक के द्वार तक चल के जाता है। स्त्री वही काली है, वही सीता है, वही राधा है। मानने की बात है, वही लक्ष्मी है। और आज भी अगर स्त्री को अपमान किया जाता है ना, तो उसकी सत्यानाश हो जाती है। क्योंकि औरत को देखने में कोमल बनाया है भगवान ने, पर स्त्री जो है ना, सर्वगुण संपन्न, वो घर भी संभाल सकती है, बच्चे को भी संभाल सकती है, बाहर भी संभाल सकती है, राज्य भी संभाल सकती है। उसमें इतनी सामर्थ्यता है। एक पुरुष ड्यूटी करने के बाद खाना बना ले
तो वो फिर साफ सफाई नहीं कर सकती। लेकिन अगर वही स्त्रियां नौकरी पे जाती है तो घर भी देखती है, अपने बच्चों को भी देखती है, स्कूल भी भेजती है, सारा काम करती है। ये गुण सिर्फ स्त्री में। और दूसरी बात, वही दुर्वासा ऋषि का श्राप था, इसीलिए दुर्योधन नहीं मरा। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इधर द्रौपदी और पांचों पांडवों भगवान कृष्ण के साथ आते हैं। तो देखते हैं ये क्या हो गया, किसकी इतनी हिम्मत, कौन इतना बड़ा निर्दयी था जो उसे तनिक भी दया नहीं आई। माता द्रौपदी रोने लगती, क्योंकि एक संतान की मृत्यु उसकी मां से बेहतर कोई ही नहीं जानता। कहा जाता है पुत्र कपूत हो जाता है, पर माता कभी को माता नहीं होती। अगर उसका बेटा खून करके आए तो मां आंचल से मुंह पोंछ के कहेगी कि नहीं, इसने खून नहीं किया, मैंने किया, जो कि पता है कि इसने गलत काम करके आया, लेकिन मां कभी स्वीकारती नहीं। और अपनी मिथिलांचल में कहा जाता है कि सीथ की आग बुझ जाती है, लेकिन कोख की आग कभी नहीं बुझती। अर्थात अगर उसका पति का मृत्यु हो जाए तो वो छोटे छोटे बच्चों को पाल लेगी, लेकिन अगर उसका बच्चे को कुछ हो जाए तो मां पागल हो जाती है। पागल की वो कभी खुश रह ही नहीं सकती, चाहे उसको 10 बच्चे क्यों ना रहे। आज वही पीड़ा माता द्रौपदी को हो रही है। माता द्रौपदी को देख करके सब वचन लेते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, पर किया किसने होगा। कहते हैं भगवान कृष्ण को कि चलिए सारथी बने थे, आज भी बनना पड़ेगा आपको। है कौन इतना बड़ा निर्दयी जिसको तनिक भी दया नहीं आई। अब रथ पे सवार होके जाने लगते हैं, तब मन में संदेह हो जाता है, किसको, अश्वत्थामा को, कि शायद अर्जुन को खबर हो गई कि ये काम मैंने किया है। अभी कभी देखना कि अगर हमने कुछ नहीं किया है तो हम शांत से बैठे रहेंगे। अगर हम ज्यादा चंचलता दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये काम हमने ही संपन्न की है, जो स्थिरता मेरे मन में नहीं आ रहा। पुलिस को देख के पुलिस चोर को कैसे पकड़ता है, ऐसे ही उसकी छवि बताता रहता है कि वो उसी ने किया है। दूर से देखा कि अर्जुन आ रहा है, ये डर गया कि शायद पता चल गया है अर्जुन को, रथ को तेज कर दिया। जैसे ही रथ को तेज किया, बस अर्जुन समझ गया कि ये काम कोई और नहीं अश्वत्थामा ने की है। अब कहे गोविंद आप भी थोड़ा तेज कीजिए रथ, क्योंकि अब पता चल गया कि ये काम किसने किया। जितनी हिम्मत थी उतनी, जितनी ताकत थी उतनी तेज भगा लिया किसने, अश्वत्थामा ने रथ को। लेकिन जब उसकी घोड़े थक गए तो ये उतर कर भागने का कोशिश किया। तभी अर्जुन अपने रथ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है।
अब उसने जब देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तब उसने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। किस पे? अर्जुन पे। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन कहते हैं कि देखो गोविंद, ये तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब क्या करें? सही टाइम पे सही बुद्धि भी नहीं आती रहती कि अब क्या करें। गोविंद कहते हैं अश्वत्थामा को सिर्फ चलाने आता है और तुम्हें तो वापस भी लेने आता है। ले, आचमन किया, ब्रह्मास्त्र को ध्यान में किया और इधर से ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए। तुरंत अपने रथ से उतर के ऐसी झपटता है जैसे कोई सिंह अपने शिकार को झपटता है और खींच कर लाया, रस्सी से बांध कर और पीछे रथ में डाल दिया। चल, तेरी यही गति, मैं कुछ नहीं करूंगा, तू जिसका दोषी है वही सजा दे। वहां से आने के बाद तुरंत उतारा और द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। ले द्रौपदी, ये तुम्हारा दोषी है, तू चाहे तो जो सजा दे दे इसे। वो उठा के बोलती है, नहीं, अरे ऐसा व्यवहार क्यों? कहा इसी ने तेरे पुत्रों को मारा है। कहा मारा है, लेकिन एक ब्राह्मण है ये, और ब्राह्मण तो छोड़ो, आपके गुरु का पुत्र है ये। लाख बुराई हो ब्राह्मण में, कहते हैं ना कि तुलसी की पत्ती बड़ी हो या छोटी हो, खराब हो, गिर भी जाती है ना तुलसी की पत्ती, अगर वो भी डाल दो तो भी भगवान भोग लगा लेते हैं। जो सूख जाती है तुलसी, उसे घिस, ठाकुर जी कौन से चंदन लगाते? कोई दुकान से खरीद कर नहीं, तुलसी की जड़ को घिस करके जो लगाते हैं वही तो चंदन लगाते हैं। और कौन से दिया स्वीकार करते हैं? रुई में उसकी पतली लकड़ी लपेट कर दो तो स्वीकार करेंगे। मतलब समझो कि ना तो वो भोजन करेंगे, ना शयन करेंगे, ना दिया स्वीकार करेंगे, ना चंदन स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि तुलसी की पेड़ सूखी हो, हरी हो, खराब हो, चाहे जो भी हो, वो तुलसी ही रहेगी। बस उसी प्रकार कुछ ब्राह्मण हैं दुराचारी, पूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए व्यासपीठ से ऐसा कहती हूँ ताकि मुझे सुनकर कम से कम अब तो सुधार कर लो। लेकिन ब्राह्मण से भगवान भी, देवता भी डरते हैं कि कहीं ब्राह्मण की श्राप ना लग जाए। लाख दुराचारी हो, लाख अवगुण हो, लेकिन अगर वो ब्राह्मण का छोरा है या छोरी है तो हमें उससे डरना चाहिए। क्योंकि आज भी ब्राह्मण का दुखाया हुआ बचता नहीं, उसका अंत होना ही होना है, चाहे जैसे भी। कह रही है कि जैसा अवगुणी है ये, माना इसने मेरे पुत्रों को मारा, लेकिन है तो ये ब्राह्मण, हम इसे दंड नहीं दे सकते। ये गुरु के पुत्र हैं आपके, और माना कि मैं सब बात भूल जाऊं, पर मैं एक मां हूं। मां का दर्द सिर्फ मां समझ सकती है। आज मानो कि मैंने इसे मृत्यु दंड दिलवा दिया, तो कल के दिन आपकी गुरु मां जिंदा रह सकती है क्या? क्यों? क्योंकि मुझे संभालने के लिए आप पांचों भाई हो। मेरे भाई गोविंद मेरे साथ है, लेकिन आपकी गुरु मां के पास गुरुदेव तो नहीं, उनकी तो मृत्यु हो गई, और एक सहारा उनका पुत्र है, भले वो दुराचारी है। इसमें उस मां का क्या दोष? मां ने तो नहीं सिखाया है उसको, तो इसकी गलती की सजा इसकी मां को क्या देंगे? अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो क्षण भर इसको कष्ट होगा, लेकिन जब तक गुरु मां जिंदा रहेगी उन्हें ये बात बेर बेर सताएगी, वो जीवित नहीं रह सकती। तो इनकी गलती की सजा हम उन्हें नहीं दे सकते। अब अर्जुन कहता है हम धनुर्धारी हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। भीम कहता है कि आप सब मान जाओ पर हम नहीं छोड़ेंगे।
मैंने कसम लिया है कि तेरी बाल इसी की लाश पर धोएंगे। नहीं। अब अर्जुन कहते हैं कि गोविंद इतने दिन तो आपने रास्ता दिखाया, आज भी आपको ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। अब गोविंद क्या कहते हैं, वो टेढ़े टांग वाले टेढ़ी ही बात करे, वो सीधा सीधा बात भी नहीं करता। अगर कुछ पूछ ले तो वैसे उलझा के बोलेगा कि किसी को समझ में आएगा किसी को नहीं आएगा। अब क्या बोल रहे हैं देखो, बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को सजा नहीं देनी चाहिए, लाख दुराचारी और आक्ताई को छोड़नी नहीं चाहिए। अब अर्जुन उलझन में पड़ जाते हैं, अरे ब्राह्मण को सजा नहीं देना है, ये है ब्राह्मण, और आक्ताई को छोड़नी नहीं चाहिए तो ये आक्ताई भी है, तो करूं तो क्या करूं। फिर कहते नहीं, अभी समझ में आ गया कि गोविंद कहना क्या चाहते। किसी को मृत्यु से भी बड़ी सजा है, पता है क्या? लग रहा है कि भजन की डोज देनी पड़ेगी, सब झूमने लगी। और मैं भी आज हट पे आई हूं, चाहे 2 बज जाए, सब एकाग्र रहेंगे तो हम कथा करेंगे, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगी। फिर भैया को आज पूरी बोल के आई हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो मेरे जीवन की जोड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जोड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। जीवन की जोड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जोड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। जीवन की जोड़ गई डोर, श्री राधे
की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में तेरे चरणन में ओए किशोरी तेरे चरणन में तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में। दोनों हाथ उठा करके एक बार बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए मेरे ठाकुर जी के लिए मेरे जीवन की जोड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणन में ओए मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में ओए मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में ओए मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 बोलो राधे 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 ओए राधे 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 प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। अब लग रही है नींद गई और कुछ पंचायती करनी है तो 2 मिनट और रुक जाऊं मैं, रुक जाऊं, चालू करूं? हाँ, जो माहौल चलता रहता है ना, आगे वाले को देख करके फिर मन रुक जाती, फिर अच्छा नहीं लगता। अब तो मैं भूल ही गई कि कौन सी कथा कर रही थी। अब आप लोग को बतानी पड़ेगी तभी मैं आगे कथा करूंगी। बताइए कौन सी कथा कर रहे थे? सच्ची में मैं भूल गई। नहीं पता। अच्छा, गुड़िया को पता है लेकिन आप लोगों को पता नहीं। हमें तो लग रहा है कि वही दाढ़ी वाला बाबा वाला हालात है। एक जगह बाबा कथा करने आए, बड़ी बड़ी दादी थी, लंबी लंबी मूछे, पीतांबर धारण किए और कथा सुना रहे थे। एक दिन कथा हुई, पहली दिन देखे एक मैया बहुत ध्यान से सुन रही। अब अगर श्रोता ध्यान से सुने तो वक्ता को बहुत कुछ याद आ जाती है, और अगर श्रोता सुने ही ना तो वक्ता भूल जाते हैं। बेचारी ध्यान से सुन रही थी। एक दिन देखा, दूसरी दिन आई, पुनः आगे बैठ गई, फिर सुनने लगी। अब उस दिन वो रोने भी लगी। महाराज जी बोलते, क्या श्रोता है, अगर ऐसा श्रोता मिल जाए तो वक्ता को तो दीन सुदीन हो जाए। तीसरी दिन भी वही हालत, मैया रो रही है, सुन रही है, रो रही है, सुन रही है। कहा आज तो मिलना ही पड़ेगा इनसे। मैया बहुत भावुक होके सुन रही है, हम तो ऐसी ही कथा सुना दे इनको। तीसरी दिन आए, जब तक मैया चली गई, पंडित जी को पूरी रात नींद नहीं आई। अरे कितनी अच्छी मैया है, कथा सुन रही है ध्यान से। अब जैसे ही चौथी दिन हुई, अब महाराज जी का कोई इंतजार नहीं करता या ना करता वो पता नहीं, लेकिन महाराज जी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस मैया का, कि वो मैया आएगी आज तो पक्का मिल। चौथा दिन था कथा का। कथा जैसे ही हुई, महाराज जल्दी जल्दी व्यासपीठ से उतरे और गए, मैया आपसे मिलना है। कहा अच्छा,
बहुत आनंद आता है आपको देख करके, और एक कथा के बदले 2 ही कथा करने का मन होता है। मैया कुछ बोल नहीं रही। आपको मेरी कथा सुन के आनंद तो आता है ना? कहा देख, और मैया बोल रही है देख तेरी कथा सुनकर कोई आनंद ना आवे, और कुछ दिन की बात है, और तेरे जैसे दाढ़ी वाला मेरा एक बकरा था वो मर गया, उसको देख देख को उसको याद कर कर को मुझे रोना आ रहा है। मैं तुझे देखकर और तेरी कथा को देखकर ना रहूं, बस वो बकरी की याद तुझे जैसी ही देखती हूँ, बस मुझे अपनी बकरी को याद आती है, फिर मुझे रोना आ जाता है। तो हमें लगता है कुछ लोग ऐसे ही आते, कोई बकरे वकड़े की जैसे मैं तो नहीं दिख रही हूं ना। प्रेम से बोलो। आवाज इधर से आती है, इधर तो एक तो कम ही आते हैं। ये लोग सोचते हैं कि मैया जो धर्म कमा के जाएगी उसमें से आधा बांट लेंगे, इसके लिए नहीं आते। प्रेम से बोलो। हाँ थोड़ी आवाज आई। अब आइए कथा की ओर चलते हैं। अब जैसे ही गोविंद ने कहा कि ब्राह्मण को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को सजा नहीं देनी चाहिए, और आकताई को छोड़ना नहीं चाहिए, लगा शायद मैया को कि सच में देवी जी भूल गई। अरे नहीं रे, अब समझ गए कि मृत्यु से भी बड़ा दंड है। क्या दंड है किसी को पता है? नहीं, क्या पता है? खड़े हो जाइए, इन्हें माइक दीजिए। हमें उत्सुकता आती है कि मैं कुछ सुनाऊं, तो मां ना जवाब दे तो चलेगा, बच्चे जवाब दे दे। और एक बात से मुझे बहुत खुशी मिलती है कि माँ भी आती है और गुड़िया को भी लेके आती है। धन्य हो माँ, क्योंकि कभी मेरी माँ भी मुझे लेके जाती थी। अभी सुनते हैं कि मृत्यु से भी बड़ा कोई दंड है, अपमान करना। वाह, बहुत बड़ी बात कही गुड़िया ने, और जितनी बड़ी बात कही उतनी जोर से आवाज नहीं आई। अपमान करना। नहीं नहीं, आपकी आवाज आ गई, तालियों की आवाज नहीं आई। अब मैं भी बजा देती हूँ, आप व्यासपीठ पे आइए। मृत्यु से भी बड़ा दंड है किसी का अपमान कर देना। अगर हम किसी का अपमान कर देते, मृत्यु तो जितनी देर प्राण निकल के बाहर आए उतनी देर पीरा, प्राण निकली बात खत्म। लेकिन अगर हम किसी का अपमान कर देते हैं तो वो पीड़ा ऐसी होती है ना कि जब जब याद आती है उतनी बार मृत्यु होती है। राधे राधे बेटा, बहुत खुशी हुई। जितनी बार वो अपमान याद आती है उतनी बार मृत्यु होती। अपमान ऐसी चीज है, इसलिए भूल कर भी किसी का अपमान ना करे, क्योंकि वो पीड़ा देती है। हम यही सोचते हैं कि 2 बात बोल दिए, आज उसको भरी सभा में 4 लोग थे ना, हम सुना के आए उसको, पर ये नहीं सोचा कि उसको कितनी बार मृत्यु दंड देकर आए, वो गिनती नहीं है। बस समझ गए अर्जुन। तुरंत अश्वत्थामा के मस्तक पे मणि थी, जोर से मणि खींच लिया और अपने शिविर से धक्के मार के निकाल दिया। अब धक्के मार के निकाला तो उसके मन में ये नहीं हुआ कि मुझे जीवित छोड़ दिया है। उसके मन में जो पापी होते हैं ना, और जो उस प्रकार के लोग होते हैं, उसको कितना भी दंड दे दो। कहते थे हमारे पिताजी कि चाल प्रकृत में ये तीनों संग ही जा,
लेकिन वो सुधरेगा नहीं इंसान। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है ऐसी, चाहे लाख कथा सुन ले, लाख ज्ञान की बातें कर ले, लेकिन जो उसकी अंदर की क्षमता है ना वो वैसा ही करेगा। तो इसके लिए जैसे ही वो शिविर से धक्के मार के निकाले, उसके मन में बहुत पीड़ा हुई। अरे ये नहीं दिखा उस इंसान को कि मैंने गलती की जिसकी सजा मुझे कम करके दी गई है। उसने ये सोचा कि मुझे अपमान किया, गलती नहीं दिखी। और गलती क्या होती है पता है? गलती पीठ की जैसी होती है। कैसी होती है? अपनी पीठ की जैसी, जो कभी अपने नहीं दिखता, पराये को दिखेगा, लेकिन अपनी गलती अपने को नहीं दिखता। और ऐसा लगता है ना कि हमने तो कोई गलती की ही नहीं और इसने जो सजा दिया वो बहुत बड़ा गलती। कोई मूर्ख नहीं है, आपने कोई गलती की होगी जिसकी सजा आपको मिली, जिसके वजह से आपको सुनना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब है कि हमने जो क्षमा की है वो मिलेगा पुनः आपको, आप जाएंगे नहीं कहीं। इसके लिए कभी भी गलती करने से पहले सोचो, और अगर हो जाए तो पछतावा रखो कि मेरे से हुई है भूल, आगे हम नहीं करेंगे। और नहीं ताकत दिखाओगे तो सत्यानाश निश्चित है, वो कहीं नहीं जाएगा। ये कर्म भूमि है, ये यहाँ का यहाँ मिलेगा और ब्याज समेत मिलेगा। क्योंकि भगवान के पास जो मोबाइल और लैपटॉप है ना, वहाँ डिलीट की कोई ऑप्शन नहीं है, जो डिलीट हो जाएगी। गलती कर दिया और डिलीट कर दिया। वहाँ तो जो आपने किया है ना वो 2 बार 3 बार और जितने दिन बीतेगी उतने लिखित होती जाएगी। और इसी जन्मभूमि में जिस पब्लिक के साथ आपने किया है वो यही सजा मिलेगी, कहीं और नहीं, और सब देखेंगे। इसलिए अपनी गलती को जानो और जानकर सुधारो, उसे झांपने का कोशिश मत करो, क्योंकि सत्य हमेशा आगे रहता है लाख। क्योंकि एक बार हम झूठ बोलते हैं ना, तो एक झूठ छिपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलनी पड़ती है। लेकिन अगर हम एक सत्य बोलते हैं ना, तो आप करोड़ों लोग हमें झुठला दे, लेकिन सच्चाई एक दिन सामने आती है। इसलिए कभी भी अपने गलती को स्वीकारना चाहिए। तो उसके मन में ये भाव नहीं हुई कि हमें अर्जुन ने क्षमा कर दिया, मैंने इतना बड़ा पाप किया। उसके मन में हुआ कि ब्राह्मण हूं, गुरुपुत्र हूं, मुझे अपमान किया। उसने फिर से उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब तो गति जो लिखी थी, जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, ये सब होने के बाद गोविंद कहते हैं कि मुझे तो अब द्वारिका जाना है, क्योंकि हमारी रानियां हमारी इंतजार कर रही है, हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हमारे द्वारिका वासी इंतजार कर रहे हैं, हम बहुत दिन से यहाँ हैं। जैसे ही जाने को रथ पे तैयार होते हैं कि वहां से उत्तरा दौड़ती हुई आती है कि प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ। और देखते हैं जैसे ही भगवान कि एक आग का गोला उत्तरा का पीछा कर रहा है तेजी से, उसी समय प्रभु अंगूठे की इतने होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उत्तरा के गर्भ का रक्षा करते हैं। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो निश्चल भाव का होता है। कुछ दिन की बात है, एक बहुत बड़ा शायद गुंडा वगैरह था, मुझे ध्यान नहीं, उसे महाकाल के मंदिर में गोली मारा गया। क्यों? बाबा बचा नहीं सकते थे क्या? उसे बचा सकते थे, क्योंकि मृत्यु के देवता है, वो चाहे तो कुछ नहीं हो सकता था। मृत्यु के देवता कौन है? महाकाल भोलेनाथ। जन्म कौन देता है? ब्रह्मा जी। पालन कौन करता है? नारायण विष्णु। और मारता संहार कौन करता है? शंकर भगवान। और वो शंकर के नगरी महाकाल नगरी में था, तब उसे गोली मारा गया। क्यों? क्यों नहीं बचाए महादेव ने उन्हें?
क्योंकि वो उसी योग्य था। ये पापी लाख पूजा कर ले, लाख धर्मात्मा का ढोंग रच ले, कोई नहीं बचा सकता इसे। उसे तो गति मिलेगी ही। प्रभु उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा का रक्षा करते हैं। अब पांडव के ज्येष्ठ भ्राता कहते हैं कि गोविंद, ऐसे कैसे आप चले जाएंगे? क्यों? आपका इंतजार कोई और कर रहा है। कौन कर रहा है? कहा? याद आया, कौन कर रहा है? भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म आज भी बाण की सैया पे आपका इंतजार कर रहा है कि आप आओगे तो मृत्यु स्वीकार करेंगे, क्योंकि गंगा पुत्र को मृत्यु अपनी इच्छा से होनी थी, उन्हें वरदान था। अब पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी सब मिलके जाते हैं किनके पास? भीष्म के पास। भीष्म के पास जाते हैं, सभी आगे हो गए और सर के पास गोविंद खड़े हो गए। कहा, अरे तुम सब आ गए और तेरा छलिया कहाँ है? वो नहीं आया क्या? कहा, आया। गोविंद कहते, आ गए हम। अच्छा आया तू, बहुत इंतजार करवाया है तूने। बेसब्री से इंतजार थी तेरे आने की। सबको तत्व ज्ञान देते, सबको अपना ज्ञान देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे ही द्रौपदी की बारी आती है, द्रौपदी कहती, क्या कहा आपने? ये ज्ञान जो आज आप बांट रहे हो, वो ज्ञान तब कहाँ गई थी कि भरी सभा में चीरहरण हो रहा था मेरा? तब ज्ञान कहाँ गई थी? जब दुष्टों ने मेरी साड़ी खींची, तब कहाँ गई थी ज्ञान जो आज लंबी लंबी बातें कर रहे हैं आप? पता है द्रौपदी की चीरहरण क्यों हुई थी? इस जुबान की वजह से। अगर ना वो कटु बोलती और ना उसकी ये स्थिति होती, और स्थिति ना होती तो ये महायुद्ध नहीं होता, इतने सैनिक नहीं मारे जाते। सिर्फ छोटी सी गलती की थी द्रौपदी ने। द्रौपदी कह रही है कि कहां गया था वो ज्ञान जब हमें जरूरत थी? आज ज्ञान लेकर हम क्या करेंगे? आप अपने ज्ञान अपने पास रखो। अब भीष्म कहते हैं, पुत्री, उस समय उस पापी धृतराष्ट्र का, उस पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था मैं, और मैंने कितनों बार कहा कि जैसे खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसके लिए कभी भी किसी के यहाँ भोजन करने से पहले 100 बार सोचनी चाहिए। हम किसी के पास नहीं खा सकते, क्योंकि किस प्रकार से वो पैसा कमा कर लाता है और वही पकाकर अगर हमें खिलाएगा तो हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कह रहे हैं कि उस समय उस पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए बुद्धि हो गया उसे। लेकिन उस अन्न से जितना रक्त बहा, जितना खून बना, वो सारा इस बाण की सैया पर सोए सोए बह गया। अब निर्मल हूं मैं, पता है। कहते हैं ना अपने इधर कि अरे भूल चूक में गलती हो गई, भगवान भी माफ कर देंगे। कहते हैं हो गई गलती, माफी मांग लो जाकर के, हो जाएगी माफ। और इससे ना हो तो गंगा स्नान कर लो। वो जो पाप को धोने वाली गंगा मैया है ना, वो उसमें सारे पाप धुल जाएंगे। अरे गंगा स्नान कर लो, चाहे बहुत महंगी साबुन लगा लो, चाहे अच्छी सी सेंट छीट कर निकलो, ये तन धुलेगा, मन नहीं। और पाप किसने किया है? इस मन ने।
अगर ये मन को गंगा धो दे तो पाप धुल जाएगी। गंगा क्या धोती है? इस तन को, तो वो पाप कभी नहीं धुलेगी। कहते हैं ना गंगा स्नान करने के बाद सारे पाप धुल जाएंगे, वो नहीं धुलने वाले। वो तो भीष्म पितामह जी माता गंगा के पुत्र थे, अगर हो जाता तो क्षमा कर देती है। अरे मेरा पुत्र है, आजा इसमें स्नान कर ले मेरे अंदर और बाहर निकल जा, तेरी पाप धुल गई। पूर्व जन्म में वो राजा थे, कौन? भीष्म, और धोखे से सांप को फेंका और वो सांप बबूर के पैर पे लटक गई, और जितने दिन वो जिंदा रहा उस पे, और जितनी पीड़ा हुई, जितनी रक्त बहा, उतना ही कष्ट भीष्म जी को। होता तो गंगा मैया कह देती कि बेटा आजा, पर ऐसा नहीं होता। उसके लिए मन को पवित्र करना है, और मन को पवित्र करने के लिए कौन सी गंगा जानी होगी? वो भी इस पृथ्वी पर है गंगा उपलब्ध, पता है कहाँ? अभी हो रही है ना, यही मैं डुबकी लगाऊं बार बार डुबकी लगाओगे, कभी ना कभी इसमें से निकलोगे तो मन धुल जाएगी। और जब जिस दिन धुल जाएगी उस दिन गोविंद भी स्वीकार कर लेंगे, आजा अब तेरी जरूरत मुझे भी हो गई। अब सबसे बात करने के बाद मैं पहले ही कह देती हूं कि आज मैं कथा में विलंब करूंगी। झांकी थोड़ी देर से आएगी, क्योंकि मुझे कथा में थोड़ा भी लोचा नहीं चाहिए, कथा पूरी होनी चाहिए। ये कथा कल ही हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाई तो आज पूरी कथा होगी। आज चले जाओगे तो मैं पकड़ पकड़ के लाऊंगी, इधर से उतरूंगी पकड़ के बिठाऊंगी, फिर मैं व्यासपीठ पे आऊंगी, चाहे जो हो जाए। सबसे बात करने के बाद अब बारी आती है गोविंद से बात करने की। कहा आपका तो बेसब्री से इंतजार थी, तो क्यों? इसलिए क्योंकि मेरी एक कुंवारी बेटी पड़ी है, और एक पिता के सिर की मानो तो बोझ होती हैं बेटियां, कि जल्दी से विवाह करा दे तो शांति की जिंदगी जिएंगे। कहा क्या बोल रहे हैं कि मेरी एक पुत्री कुंवारी है जिसकी विवाह करा दूं तो थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। कहा अच्छा, पर आप तो जन्म से ही तपस्वी, अपने पिता को वचन दिए थे कि हम कभी विवाह नहीं करेंगे, तो फिर पुत्री कहां से आ गई? सबके मन में हुआ होगा, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। अब कहते हैं भीष्म जी कि नहीं नहीं गोविंद, मेरी मति रूपी पुत्री जिसकी विवाह मैं आपसे करवाना चाहती हूं। अच्छा, आप मेरे से करवाना चाहते हैं? हाँ, तो मैं पसंद हूं, बिल्कुल। ये पर किसको नहीं पसंद होगा, सबको पसंद है। तो कहा आपको पसंद हूं, क्या मैं आपकी पुत्री को पसंद हूं? क्योंकि कन्या को पसंद होवे तभी ब्याह हो सकती है, नहीं तो कल के दिन रोना धोना चालू करके मायके बैठ जाएगी कि मुझे नहीं रहना इस दूल्हे के साथ, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए कभी भी वर ढूंढने जाओ तो जरा एक बार अपनी पुत्री से पूछ लेना। वैसे तो आजकल की कन्याओं खुद ही वर ढूंढ लेती है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कह रहे अरे कैसे बात कर रहे हैं गोविंद, आपको और मेरी पुत्री को पसंद नहीं हो, आप हो और मेरी पुत्री को पसंद ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे आज हमसे ब्याह करने आ जाए तो हम भी कर ले। किन किन की इच्छा होती कि गोविंद से मेरी भी शादी हो जाती? जरा हाथ खड़ा करो। तो सबकी होती है और हमें भी होती है कि आज आ जाए तो लगे हाथ कर ही ले, बाद में कथा वथा सुनाएंगे हम तो उतर के कर लेंगे, पर आएंगे ही नहीं।
पता नहीं कितने जन्म बीतेगी तो शायद स्वीकार करेंगे। अभी तो बहुत टाइम। कह रहे हैं कि इतनी सुंदर रूपों का वर्णन करती है मेरी मति रूपी पुत्री। पता है आपको उनके आपका नैन बाल चंदन सब कुछ पसंद है। आइए भजन से समझते हैं। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। हाय मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। हाय मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे। ओए अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओए मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे। हाय मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। तो तेरा एक दीदार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। हाय मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। प्यारे रे ओए मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। मेरे दिल की तू दुनिया मुरलिया वाले रे। हाय मेरे दिल की तो दुनिया मुरलिया वाले रे। जब से देखी है तस्वीर तेरी। 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 तब से बदल गई है किस्मत मेरी। तब से बदल गई है तकदीर मेरी। तब से बदल गई है तकदीर मेरी। तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। हाय मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। हाय हाय मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। ओए मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। मेरा दिल की तू दुनिया मुरलिया वाले रे। ओए मेरे दिल की तो दुनिया मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। हाय मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे।
पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, हाय मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, हाय मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। एक बार दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए मेरे ठाकुर जी के लिए, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, ओए मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, ओए मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, ओए मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, ओए मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे। दीवानों ने विचार के दीवानों को विचार के कहा ये पुकार के, कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, कहा ये पुकार के तूने ना घनश्याम के पटीले कटार के, तूने न घनश्याम के कटीले हैं कटार के, तूने ना घनश्याम के पटीले कटार से, हाँ, तूने न घनश्याम के कटीले हैं कटार से। आके भर लो तुझे अपनी ही बाहों में, आ जाके भर लूं तुझे अपनी ही बाहों में, आ जाके भर लो तुझे अपनी ही बाहों में, आ जाके भर लूं तुझे अपनी ही बाहों में, आजा छुपा लो तुझे अपनी निगाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, कहा ये पुकार के तूने ना घनश्याम के पटीले कटार से, हाँ, तूने न घनश्याम के कटीले हैं कटार के। बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। गाना देखा कोई पहले अगाड़ी, तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी। लुणरा
आइए दोनों हाथों की सेवा। हरि बोल। दोने ना घट श्याम के कटीले कटार से। दोने ना घट श्याम के कटीले कटार से। दोने ना घट श्याम के कटीले कटार से। हाँ दोने ना घट श्याम के कटीले कटार से। दोने ना घट श्याम के कटीले कटार से। ओ दोने ना घट श्याम के कटीले कटार से। दोने ना घट श्याम कटीले कटार से। 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 हेलो हेलो, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। ये तो करोदरा तक आवाज नहीं गई भाई। आप सभी लोग शायद खाना खा के आए हो चाहे नहीं आए हो। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, नगर वासियों की, ब्लॉसम पार्क की जय हो, जय हो। अभी आप सब लोग बहुत ही प्यारा भजन सुने और ये सौभाग्य की बात है इस ब्लॉसम के धरती पे ये भव्या दीदी जी का दोबारा प्रोग्राम किया जा रहा है। आप सभी लोग इसी तरह शांति बनाए रखें और कथा का आनंद लें। अभी हमारे बीच कुछ मेहमान हुए हैं, उन्हीं लोगों की कृपा से ये सब कथा का जो आयोजन किया जाता है उनकी पूर्ति उन्हीं लोग के आशीर्वाद से होता है। आप सभी लोग उनके लिए भी अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा रविंद्र सिंह जी साईं फैशन के हमारे मालिक भी है और सेठ जी भी है, उनके पूरे टीम जो यहाँ पधारे हुए हैं, दान क्या दिए हैं ये इन्होंने मना किए हैं कि बताइएगा नहीं, इसलिए मैं इनके आज्ञा का पालन करता हूँ, इसलिए मैं दान की राशि नहीं बताऊंगा। रविंद्र भाई अपने टीम के साथ, अजय भाई, अवकाश भाई, राहुल भाई सभी लोग के साथ में आए और भव्या दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करें। नारायण झा जी जहाँ कहीं भी हो कृपया स्टेज पे आए। अर्जुन मास्टर जी और ये कथा जो होती है आप सब लोग को मालूम है कि इस कथा को पूर्ण करने के लिए दान की बहुत ही आवश्यकता होती है। आप जो लोग भी इच्छुक हो कृपया अपना दान राशि यहाँ लिखवाएं और उसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। बगैर लक्ष्मी का कुछ काम होता है क्या आजकल? सुभाष भाई आप जहाँ कहीं भी हो कृपया स्टेज पे आए, दीदी जी से आशीर्वाद लें। सुभाष भाई हरिधाम आप जहाँ कहीं भी हो कृपया दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज बहुत ही सुंदर पल है कि आज तीसरा दिन ये भागवत कथा का आनंद आप लोग ले रहे हैं। इसी बीच बहुत ही सुंदर झांकी का भी आनंद लेते हैं। बीच बीच में हमारे मधुर प्रेम रस से भरे हुए गीत का आनंद हमारे भाई साहब बीच बीच में देते रहते हैं, जो आप लोग झूमते गाते हो। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो नाच लीजिएगा ना तो फिर कभी नाचना नहीं पड़ेगा जीवन में। इस बात को याद रखिएगा आप लोग।
जितना भी नाचना हो ना, इनके दरबार में नाच लो, कभी जिंदगी में नाचना नहीं पड़ेगा दोबारा। सब नाच यही नचाते हैं, और इनके दरबार में अगर आप नाच लिए तो फिर आपको दोबारा जिंदगी में नाचना नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी देवता क्यों ना आ जाए यहाँ। आप सभी लोग शांति से दीदी जी के मुखारबिंद से जो कथा कर रहे हैं उनका आनंद लें, और उसका भरपूर प्रेम रस से भरे हुए भागवत जी का आनंद लें। धन्यवाद। एक बार जयकारा राधे रानी सरकार की, भागवत भगवान की। ज्यादा नहीं कहना है, केवल थोड़ी ही कब कहेंगे। ये जो अभी टीम आई थी, शायद आप सब टीम को जानते ही होंगे, जो श्रीनिवास से आई है। ये टीम जो है पिछले वर्ष बहुत ही सुंदर आयोजन किया था। कि कौन कौन गए थे यहाँ से सुनने के लिए? कुछ ही लोग गए थे। बहुत ही ऐतिहासिक इनकी आयोजन थी, इसके लिए इनको धन्यवाद, इनकी पूरी टीम को। और आइए देवी जी से जुड़ते हैं। राधे रानी सरकार की। आपस में बात मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और कथा अत्यधिक है। क्योंकि वैसे भी मैं संक्षेप में कर रही हूँ, तो भी समय कम पड़ जाती है। उनकी रूप का वर्णन करते हैं कौन? भीष्म। अब वो समय आ जाता है उत्तरायण। अभी जो 14 तारीख आएगी ना जनवरी, उसके बाद सूर्य उत्तर की दिशा चली जाती है, और उसमें अगर किसी की मृत्यु होती है तो सीधा भगवान के धाम, स्वर्ग नहीं जाते। इसलिए स्वर्ग नहीं जाना है। किन किन को स्वर्ग जाना है ये बताइए। अच्छा, इन लोगों का स्वर्ग जाना है। स्वर्ग यही है, नरक भी यही है, कहीं और स्वर्ग नहीं है। और जब तक आपका पुण्य है तब तक आप स्वर्ग भोगेंगे, और जिस दिन पुण्य खत्म हुई पुनः इसी धरातल पे कहीं और नहीं जाना। अगर भगवान के धाम जाएंगे ना, तो फिर इस जंजाल में नहीं आना पड़ेगा। अब भीष्म जी स्तुति करते हैं। इतना करना स्वामी, वो उनका ही नहीं, हमारी भी इच्छा है, और हम सब की भी इच्छा होनी चाहिए कि जब मेरी प्राण निकले ना, तो गोविंद मेरे समीप हो, कहीं ध्यान ना भटके। आइए हम साथ में भजन करते हैं, पुनः कथा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद नाम लेके गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
यमुना का बंसी बट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा साबिरा निकट हो, मेरा साबरा निकट हो, अब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब दर्श ना दिखाए, जब दर्द ना दिखाए, प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ताली बजा के मीठी मीठी ताली, जय हो। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, 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 राधे को साथ लाना, हो राधे को साथ लाना, प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, हो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, हो गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी
करना स्वामी जब प्राण तरस निकले। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय रास बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय रास बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ओए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। ओए जय कुंज बिहारी। 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 प्रेम से बोली राधा रानी सरकार है की। आवाज नहीं आई। राधा रानी सरकार है की। आवाज एक तो संख्या भी इन लोगों की कम और आवाज भी कम। कल ही बोला था हमने कि हम लोग हर मध्य में आगे हैं। अपना घर भी संभाल ले, अपनी राज्य भी संभाल ले और अब तो हर कुछ संभाल ले। ये लोग ड्यूटी करके अभी मोबाइल देखते होंगे। कितनी दुख की बात है कि हमारे भैया लोग मोबाइल देख रहे हैं और ऊपर से शान दिखाएंगे घर पे जाने के बाद। इतनी देर लगा दी, क्या जरूरत है जाने की। एक बार जोर से अपने लिए ताली बजा लीजिए आप लोग। अभी देखते हैं कल आते हैं कि नहीं, कि यही स्थिति रहती है। अभी कल से क्या करना है, आप लोग इस साइड आ जाइएगा। हमने इस साइड की जगह इन लोगों के दी, पर शायद उस लायक नहीं है ये लोग। अपनी साइड पकड़ लीजिएगा, आप लोग छोटे वाला साइड दे दीजिएगा, जरा देखने में बस थोड़ा ज्यादा लगे हैं। पर जितने लोग आए हैं उतने उनके लिए आप लोग फिर से ताली बजाइए, ताकि ये लोग बहुत टाइम निकाल करके आए। उत्तरा के गर्भ में जो बालक या बालिका थी, आज वो समय हो गया पूरा। उत्तरा के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। अभिमन्यु के मरने के बाद तो घर में तो मातम सी छा गई थी, लेकिन उस बालक के आने के बाद फिर से किलकारनियां बजने लगी, एक अलग सा माहौल हो गया। तुरंत अर्जुन ने सबको बुलाया कि सबको, पंडितों को, आचार्यों को, ज्योतिषों को, कहते हैं ना कि जो दूध से जल जाए वो छाछ भी फूक फूक कर पीने लगता है, कि कहीं ये भी गर्म ना हो। आज तो टाइम नहीं है, कभी बताएंगे हम अपने इधर के गोनू जाग के बारे में। तो बुलाए, जैसे ही बालक जन्म ले वैसे ही उसकी कुंडली वगैरह दिखवा लेनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं ज्योतिष हूं तो मेरी धंधा आगे चलेगी, इसके लिए नहीं, क्योंकि बच्चे मूल में होते हैं कई बार, और मूल में होते हैं तो ये नुकसान माता पिता, धन और ना तो खुद पे भी होता है, वो बालक को भी नुकसान हो सकता है। ज्योतिष को बुला कर लाए
कहा देखिए क्या है, कहा सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? कहा प्रॉब्लम बस इतना है कि इसकी मृत्यु लग रहा है कि झांकी बुलवा लेनी चाहिए। अब ये 2-4 आते हैं ये बेहतर है 100 से, क्योंकि 100 आते तो 100 ढंग की बातें होती, और ये 2-4 शांत से सुनते हैं। जैसे ही भजन खत्म होती है सारे बात करने लगते हैं। अभी देखो आप लोगों की इज्जत जा रही है। नहीं, मैं देखती हूँ उधर जब भी नजर जाती है सब शांत से सुन रहे, और ये लोग एक दूसरे से, मतलब एक वक्ता यहाँ और बाकी के वक्ते नीचे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, मैं रुक जाऊंगी फिर। अब एकाग्र है, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। कहा बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? अभी भी प्रॉब्लम है ही? कहा हाँ, कि इसकी जो मृत्यु होगी वो एक ब्राह्मण के श्राप से होगी। सब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जितने क्षत्रिय हैं ना वो पहले भी आज भी ब्राह्मण को पूजते हैं भगवान की जैसे। क्यों पूजते हैं? क्योंकि ये ज्येष्ठ भाई है उनका, और ब्राह्मण की श्राप से मृत्यु होगी। इसका मतलब है कि ब्राह्मण ऐसे ही तो चलते चलते श्राप देते हुए तो नहीं जाता है, कहीं पे कुछ ऐसा काम करेगा, कोई गलत व्यवहार करेगा तभी ब्राह्मण श्राप देंगे। तो मेरे पौत्र से ऐसा कौन सी गुनाह होगी जिसकी वजह से ब्राह्मण श्राप देंगे? कहा कोई बड़ी बात नहीं है, श्राप देंगे, लेकिन ये इसके लिए भी और पूरी पृथ्वी वासी के लिए कल्याण होगा। तब थोड़ी मन में ठंडी हुई। अब उसका नामकरण संस्कार हुआ, और चारों तरफ भगवान जो उस बालक को घूम घूम कर रक्षा की थी, इसके लिए परिक्रमा की थी। घूमना मतलब परिक्रमा करना। तो परिक्रमा की थी, तो इसलिए उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित नाम पड़ा। वो बालक 5 वर्ष की आयु में ही पांडव ने राज्य दे करके स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं, स्वर्ग के लिए। आगे की कथा में है कि माता कुंती की क्या हुई और पांडव क्यों स्वर्ग गए इतनी छोटी सी आयु में बालक को दे करके। ये कथा लास्ट दिन होती है। 5 वर्ष की आयु में राजा बन गए परीक्षित। 1 राज, 2 राज, 3 राज, ऐसे करके पूरी भारत वर्ष में किसकी राज हो गई? परीक्षित की। पूरे राज्य के एक ही राजा थे परीक्षित, और सभी प्रजा बहुत खुश रहते थे। प्रजा अर्थात पुत्र, और राजा मतलब पिता। आजकल के राजा जैसे राजा नहीं कि वोट मांगने आए तब तक तो आज नलका लगा देंगे, कल ये लगा देंगे, परसों वो कर देंगे, बस वोट मांगने तक। इसके बाद ना तो राजा की पता और ना उसके साथ भीख मांगने वाला जो आता है वो 500-500 रुपये पे ठिका और एक खंभा, शायद खंबा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो दे दिया। सब हुर हुर करके आते हैं, इनको ही जिताइएगा इस बार। इस बार तो पक्का सड़क अच्छा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा हालत खराब है बिहार में, उसकी सड़क सबसे ज्यादा टूटी है। यहाँ तो जरा देखते हैं कि जरा टूटती है तो फिर से आता है मशीन जरा ठीक कर देता है, पर वहाँ तो ऐसी खाई है ना कि बिना पेन की डिलीवरी हो जाए, ऐसी हालत है रोडों की। अभी आ रहे थे दरभंगा, मुजफ्फरपुर से दरभंगा होते हुए,
ऑपरेशन हुई थी मेरी तो, मतलब ऐसी हालत होगी कि जैसे लगा कि दोबारा ऑपरेशन हो गया, ऐसी रोड थी। और जब भीख मांगने आते, हम तो भीख ही मांगना बोलते हैं, ऐसे दंडवत प्रणाम करेंगे, वाह हमें ही जिताएंगे, इस बार भारी मधों से जिताना आप, भली बाद में उस भीख मांगने की उस पैसे से अपना पेट और अपने बच्चों का भरेंगे, चलेगा, लेकिन अभी वोट दे दो। लेकिन पहले के राजा ऐसे नहीं थे, और जो ऐसा राजा थे उसको अंत करने के लिए भगवान आ जाते थे। लगता है कि अब भी समीप है अंत, आएंगे भगवान, क्योंकि अभी का राजा दुराचारी हो चुके हैं। तो एक दिन परीक्षित के मन में ये होता है कि क्यों ना, अब जो कथा चल रही है ना, बाकी जो कथा बताएं वो है महात्मा में, लेकिन यहां से सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं किसको? परीक्षित को। आगे जो आएगी कथा वहां से, अभी तक महात्मा चल रही है। तो परीक्षित स्वर्गारोहण के लिए जाते हैं। परीक्षित जैसे ही घूम कर आ रहे थे, घूमने इसलिए जाते हैं कि क्या पता किस हिसाब से राज्य चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि सेनाओं पे छोड़ देते हैं। जैसे आज गलती किसी और ने की और भोगना पड़ा मोदी जी को अयोध्या में। ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं हुआ है, जनता को कष्ट हुआ है, हम यहां से राजनीति नहीं कर रहे हैं, कष्ट हुआ है जनता को, लेकिन मोदी ने नहीं किया है। ये बीच में जो चमचागिरी करता है ना, वो सब करता है। असर किसको पड़ता है? राजा को। इसी देखने के लिए हो गए थे, देख कर आ रहे हैं तो देखते हैं एक राजा के वेश में काला सा आदमी गाय और बैल को पीट रहा है, और दोनों की आंखों से अश्वन की धार बही जा रही है। अब इनको रहा नहीं गया, खड़े इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे राज्य में रहकर मेरी ही मां, गाय अर्थात मां मेरी, पर सिर्फ गाय मेरी मां नहीं, हर जगह पोस्टर लगा देते हैं कि गाय मेरी मां है, इसकी रक्षा करो, और बकरे मेरे दुश्मन है उसको काट डालो। वो कहीं नहीं लिखी है। गाय मेरी मां है तो वो भी भाई किसी के पुत्र हैं, उसकी भी रक्षा करो। और हम होटल में जब खाते हैं ना, तब पता नहीं चलता है कि क्या खा रहे हैं और किसकी वो फ्राई करके लाया है, कुछ पता नहीं चलता, बड़े चाव से खाते हैं। तो वो गाय माँ मेरी सब उसी में निकल जाता है, बस चिल्लाने से नहीं होता। परीक्षित देख के बहुत क्रोधित होते हैं, तुरंत ही म्यान से तलवार निकाल कर कहते हैं, अभी की अभी तुझे सर धड़ से अलग कर दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही राज्य में आकर के गाय को मार रहा है, बैल को मार रहा है। वो तुरंत ही शरण में आके गिरता है। वो था कौन? कलयुग। कहते हैं कि मैं शरणागत हूं प्रभु, हमें कहा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन एक बात याद आई कि जब उनके पितामह अर्थात दादाजी पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तो एक शिक्षा दी थी कि पुत्र, जब भी कोई शरणागत आवे ना तो उसको क्षमा कर देना, सही रास्ता दिखा करके क्षमा कर देना। अब यही बात ध्यान में आई, बेचारा परीक्षित ने खड़े किए, बोले कोई बात नहीं, लेकिन देख ऐसा नहीं चलेगा, अभी क्षमा कर दिए लेकिन तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा। कहा कि देखिए आपका समय गया, अब मेरा समय आया यहाँ। आप कहा जब तक मैं जीवित हूं और जब तक मेरा राज्य यहाँ पर है, तब तक तेरा कुछ नहीं चलेगा और तू यहाँ से जा। कहा मैं कहाँ जाऊं, मैं शरणागत हूं आपका, मुझे कोई जगह दे दो, क्योंकि दूरों दूर तक तो सिर्फ आपका ही राज्य है, जाऊं तो जाऊंगा, छोटी मोटी जगह दे दो, वहीं रह लेंगे। कहा अच्छा। कहे चल ठीक है, दे रहा हूं।
सबसे प्रथम जगह क्या देते हैं? जहां मदिरा पान किया जाए। कहा जहां मदिरा पान करते हैं ना लोग, वहां तेरी बास है। अब तो हर घर में बास है। जहां पशु को काटा जाए वहां तेरा वास रहेगा, वहां तू रहना। और जहां जुआ खेली जाए वहां भी तू रहना। और जहां स्त्री से संग किया जाए वहां भी तेरा वास रहेगा। अब ये कलयुग कहता है आपने जो भी दिया ठीक है, लेकिन सारे बुरा चीज दिया, कैसे रहेंगे? कुछ अच्छा दे दो। कहा चल ठीक है, स्वर्ण में भी तेरा जगह है, सोना में भी तेरा जगह है। सोना जो हम पहने हैं वो वाली सोना में नहीं, जो आजकल मजदूर के पैसा काट करके लाते हैं और अपने बीवी को अच्छी अच्छी हार बना के दे रहे हैं ना, वही हार वाले में कलयुग की बात है। बेचारा मजदूर 10,000 कमाता है, उसमें से 200-500 काट लेते हैं। इस महीने तू नहीं आया, ये हो गया वो हो गया, 1000 मीटर गिना करके बेचारे को 10,000 थमा दिया। और उससे जो सुंदर सी वो कमल नए के लिए हार बना के लाते हैं, वो टीका, बस उसी में कलयुग का वास है। सीधा सीधा नहीं तो जो पैसा आवे वो सीधा जिसका है उसको दे दो, नहीं तो वो आ जाएंगे कलयुग इधर ही। और है ही, अगर 5 चीज का हम संग ना करें तो इस कलयुग में रहते हुए भी कलयुग हम पे प्रभाव नहीं डालेगा। पता है कितने लोग कहते हैं, बहुत जगह ये सवाल आई है कि मैं बहुत पूजा करती हूँ, बहुत पाठ, मेरे वो जो है ना वो भी बहुत पूजा पाठ, बहुत दान करते हैं, बहुत ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन पीड़ा बहुत है देवी जी, क्या करूं? छोड़ दूं, मन नहीं होता मंदिर जाने की। पता है पीड़ा क्यों होती है? रह रहे हो कलयुग में। अभी अपन लोग मुस्लिम के पास जाएंगे और भजन कीर्तन करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा कि उसके साथ अजान पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा? वो तो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे हम अपना भजन कीर्तन छोड़ के उसमें जाएं। अब हम रह रहे हैं कलयुग में और जी रहे हैं त्रेता युग के जैसे, सतयुग के जैसे, तो कलयुग को बुरा लगता है। कलयुग कहता है रुक जा, तुझे जिलाता हूँ। जो बहुत मदिरा पान करता है, औरतों को घुमाता है, चोरी डकैती करता है, उसको इतना धन एक भी कष्ट नहीं कि उसका मनोबल बढ़ा रहेगा और पाप करेगा और रहेगा। और जो देखेगा धर्मात्मा, अच्छा देखो वो पापी है, उसको ये हालत, हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। बात इतना ही है कि कलयुग चाहता है कि आप मेरे पक्ष में आ जाओ, मेरे युग में रह करके सतयुग के जैसे मत जियो। और जियोगे तो कष्ट तो होगा ही। बस थोड़ा दिन, जब तक ठाकुर जी की नजर नहीं पड़ी, जिस दिन नजर पड़ी उस दिन ऊंचाई पे ले जाकर के उस पापी को इस तरह पटकेंगे ना कि फिर होश नहीं आती है उसको, फिर पता नहीं चलता कि अभी धधा रहा था कब बुझ गया। कहते हैं ना अपने इधर वो धान की वो डंटी को क्या बोलते हैं? पुआर। उसको जलाओ तो एक बार में सीधा और बस शांत। बस वैसा ही रहता है इन पापियों का कि एक बार में दिखेगा अरे पूरी करुद्रा में एक ही राजा है, और वो राजा कब बाद में उसे हाथ से हिलाओ तो भी नहीं। लेकिन लकड़े का आग को देखो, धीरे धीरे जलेगा, धीरे धीरे जलेगा और देर तक थमेगा। तो वो देर वाली अच्छी ना कि वो पुआ। हमारे इधर एक बोलते हैं कि धधरा के तपने और अनहरा के जगने दोनों बराबर ही है। जो अंधा है ना उसको जगा दो पूरी रात कि भाई चोर को देखना, और वो पुआर की आग लगा दो, बस दोनों बराबर है, कोई मतलब नहीं उसका। परीक्षित देख करके, क्योंकि इस कथा पे कई बार मैंने विस्तार से बताया, समय कम है, आज हम कथा तो करेंगे चाहे सभी लोग चले जाए। हमारे संगीत वाले भैया और वो कैमरा वाले भैया रहेंगे, बस मैं चालू रहूंगी। कहिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। परीक्षित जैसे ही 5 जगह देने के बाद घर आते हैं
अपनी भोजन आदि करने के बाद विश्राम करते हैं। विश्राम करते हैं, सुबह अपनी संध्या वंदन पूजा जो थे वो करने के बाद आज वो मुकुट पहनेंगे। कौन सा मुकुट? जो भीमसेन ने कंस के ससुर को मारकर मुकुट लाया था ना, वो मुकुट आज पहन रहे हैं। कौन? परीक्षित। जैसे ही परीक्षित ने पहना, बस मन में हो गया कि क्यों ना आज शिकार खेलने जाए। शिकार करना भी एक तरह की पाप है, क्योंकि जीव की हत्या करेंगे। बस मन में भावना आई कि आज शिकार खेलने जाएंगे। घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने गए। रास्ते में प्यास लग गई और वो मुकुट पहनते ही इतनी अहंकार, हम राजा हैं। देखते होंगे जो शराबी होता है ना, जो पी लेता है खूब, वो बोलता है हम ही राजा हैं, क्योंकि उसके सिर पर कलयुग रहता है और वो बोलता है। वो आदमी नहीं बोलता है, वो कलयुग बोलता है कि हम राजा हैं। मेरे सामने कौन टिकेगा? वो फलाना, अरे उसे तो हम जूते से पीच कर चलते हैं। और जैसे ही नशा उतरी उस दिन फिर पता चलता है कि भाई जूते से किसको कौन पीछता है। अब उन्हें प्यास लगी। प्यास लगी, वो समीक ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने देखा ध्यान में बैठे, एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला। समीक ऋषि ध्यान में थे, नहीं बोले। अब इसके मन में अहंकार आ गया, हम राजा, पूरे पृथ्वी के राजा हैं हम, और इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे अपमान करेगा। अभी रुक। अपनी बाण के नोक पर एक मरा हुआ सांप को उठा करके गले में लपेट ली। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जैसे ही लपेटा, कहा अब पता चलेगा इसे। महल लौट गए। अब समीक ऋषि के कुछ शिष्य जो थे, वो जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को कहा कि देखो, पता है गुरुदेव को एक राजा ने आकर के मरा हुआ सांप गले में लपेट दिया। अल्प आयु में ज्ञान होने के कारण उन्होंने इतना तक नहीं सोचा कि वो राजा कौन है, क्योंकि दंड देंगे हम, पहले बात तो जान ले कि वो इंसान कैसा है, गलती कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जरा पूछ तो ले। जैसे घर में आते अगर किसी ने बोल दिया, अरे तेरी वाइफ को ऐसे देखा, आते ही बरसने लगे, फलाना ने ये कहा, ढिकाना ने ये कहा, तू ऐसा की होगी। अगर भाभी को गलती से पता चल गया कि कोई आके बोल दे कि हाँ फलानी लड़की के साथ देखा था उनको, बस ये पूछेंगे तक नहीं कि हाँ सच में गए थे, वो लड़की कौन थी, क्यों आई थी, बस चले तो बेलन से सर फोड़ दे, पूछेंगे भी नहीं। बस यही काम कौन कर रहे हैं? श्रृंगी ऋषि। ना जाना ना बूझा, अंजलि में जल लेके कहा कि जिस राजन ने मेरे पिता को अपमान किया है, उसको आज से 7वें दिन तक्षक की डसने से मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही श्राप दिए, समीक ऋषि की आंख खुली, अरे क्या कर दिया इसने। बहुत समझाया, नाराज हो गए, बेटा ऐसा नहीं, आज वो है तो हम लोग सुरक्षित हैं। जैसे माँ कहती है ना कि हम अपने बेटा को सेना में नहीं भेजेंगे, अपनी बेटियों को सेना में नहीं भेजेंगे। अरे आज वो सेना है तो शांति से हम 2 रोटी खा रहे हैं। अगर वो वहां बिना नींद, वो सोते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, और पूरे दिन रात शिद्दत से हमारे देश को रक्षा करते। और कई माँ तो ऐसी है कि पुत्र का बलिदान भी दे, अश्वन की धारा भी नहीं। और आज ब्याह, मतलब क्या बोले कि अब भी ब्याह हुई 10 दिन में मृत्यु हो जाती है उन सेनाओं को। आने का वादा करता है कि आज से 8वें दिन आऊंगा, और इसी बीच में शहीद हो जाता है। कितनी पीड़ा होती है, लेकिन तो भी वो पूरे देश को रक्षा करता है। उसी प्रकार जब तक राजा है, समीक ऋषि कह रहे हैं, पुत्र जब तक वो हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो पड़ोसी राज्य वाले आकर के पता नहीं कैसे व्यवहार करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, खाने को नहीं देंगे।
तूने क्या कर दिया? ये कह करके चले जाते हैं परीक्षित के महल में बड़े भारी मन से। इधर परीक्षित ने जैसे ही मुकुट खोला, ध्यान आई, अरे ये मैंने क्या कर दिया? जैसे ही शराब की नशा उतरती तो लगता है ना क्या कर दिया मैंने। पहली बात तो शायद याद नहीं रहती, याद रहती है तो फिर पीड़ा होती है कि मैंने क्या किया। बस वैसे ही वो सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया। तभी पता चलता है द्वारपालों से कि आए हैं, दंडवत प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई। कहा मैं क्या क्षमा करूंगा पुत्र, मेरा पुत्र ने तो तुझे श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के डसने से। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी बड़ी खुशी, जितनी बड़ी मैंने पाप की उतना बड़ा दंड भी नहीं मिला मुझे। ये कहते ही पहली क्वेश्चन करते हैं अपने उन्हीं से कि बताइए कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए? कहे हम क्या बताएं, कुछ खबर नहीं। अब वो तुरंत अपने दोनों पुत्रों को राज्य सौंप कर वन की ओर चले जाते हैं। सारे गुरुजन से, सारे ऋषिगण से एक ही सवाल करते हैं कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए। मैंने आगे भी बताया कि ये सिर्फ परीक्षित की क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ परीक्षित की प्रश्न नहीं है, हम सबकी प्रश्न है कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि हमें भी 7 दिन के अंदर ही मृत्यु होगी, कोई 8वां दिन नहीं आने वाला। और कब होगी किसी को पता है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। होए कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। होए कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवण, माता पिता को सरवण ठोकर लगा रहा है। और कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। जय हो, ताली बजाकर मीठी मीठी ताली। जय हो राधे राधे की।
ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। जय हो। कह दो एक बहन से अब तो सतर्क रहना। वो कह दो एक बहन से अब तो सतर ही रहना। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। वो कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। पापी भी अब यहाँ पर पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। प्यारे कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। तेरी लाज बचाएगा। वो तेरी लाज बचाएगा। तेरी लाज बचाएगा। विश्वास जरूरी है। ओ विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है। मजदूर का बेटा रोटी को तरस रहा है। ओ मजदूर का ही बेटा रोटी को तरस रहा है। मजदूर का बेटा रोटी को तरस रहा है। ओ मजदूर का ही बेटा रोटी को तरसता है। पर सेठ जी का पोता, पर सेठ जी का पोता, पर सेठ जी का पोता पर सेठ जी का पोता रबड़ी को खा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है।
सोचते हैं जब परीक्षित पता नहीं चलता तो गंगा के तट पर आके बैठ जाते हैं। जैसे जैसे ऋषियों को पता चलता है कि परीक्षित को श्राप मिली है, 7वें दिन मृत्यु है, सभी मिलने आते हैं। सबसे एक ही सवाल करते हैं कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए गुरुदेव? किसी के पास ये जवाब नहीं। अब सुखदेव जी महाराज जिनकी आयु बस 11 वर्ष और यहाँ हजार हजार वर्ष के संत पड़े हुए हैं। सुखदेव जी महाराज को जैसे ही पता चला कि परीक्षित को श्राप मिली है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, कमंडल लिए, लेकिन उनकी ललाट इतनी चमक रही है ना कि स्त्रियां देख करके मोहित होती जा रही है, बच्चे देख करके मोहित हो रहे हैं, इतने दिव्य सब पीछे पीछे। जैसे ही उसी गंगा तट पर आए, जितने हजार वर्ष के पुराने ऋषिगण बैठे थे, महात्मागण सब उठ के खड़े होकर हाथ जोड़ लिया। परीक्षित बैठे ही हैं, अरे इतने बड़े बड़े दाढ़ी वाले, कमंडल वाले, चिमटा वाले सब खड़े हो गए। ये 11 वर्ष का बालक के लिए आश्चर्यचकित है। कौन? परीक्षित। बेचारा मजबूरी बस वो भी खड़ा हुए कि शायद लगता है बहुत बड़े गुरु है। आए, सबने दंडवत प्रणाम की। किनको? सुखदेव जी महाराज। मत जाइए, मैं थोड़ी देर में विराम कर दूंगी। सब डर गए, जा रहे हैं कि झांकी नहीं आने वाली। बस परीक्षित क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद विराम कर देंगे। अब सुखदेव जी महाराज को परीक्षित भी दंडवत प्रणाम किए, ऊंचे स्थान पे बिठा करके चरण धोए। वो अमृत पान करके बस एक ही सवाल करते हैं, गुरुदेव जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि 5 इंद्रियों को अपने बस में कर लेना चाहिए। 5 इंद्रिय अर्थात 5 इंद्रियों में सबसे पहले आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श अर्थात देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता और सुनने की क्षमता, खाने की क्षमता और स्पर्श की क्षमता। मानो पूरी जिंदगी की बात आ गई। कैसे? हम देखते हैं तभी मुझे किसी से प्यार होता है, ना देखेंगे उस नजरिए से ना प्यार होगा, ना सत्यानाश होगी। सुनने की क्षमता, हमें भजन कीर्तन पसंद नहीं आती। अब फिल्मी गाने, वो भोजपुरी सॉन्ग वगैरह जो आती हैं वो सब अच्छा लगता है, लेकिन भगवान ने नयन जो दिया है वो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। कान जो मिला है जिसमें सुनने की क्षमता है वो भजन, भगवान के नाम सुनने के लिए। और नाक जो है भगवान की धूप बत्ती जो जलती है उसको सूंघने के लिए। जीभ जो है ऐसा नहीं कि मेरे स्वाद के लिए हम किसी को हत्या करके जो खाएं, इसके लिए जीभ नहीं है। ये स्वाद देती है, मतलब
उतना ही खाओ जिससे किसी का नुकसान ना हो। और स्पर्श समय तक ही करो। कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि पहले तो आसन को जीत, श्वास को जीत, संग को जीत, और फिर पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर। और ये सब अगर जिसके बस में आ जाए, फिर 7 दिन में मृत्यु हो, 2 दिन में मृत्यु हो, कोई मतलब नहीं। मृत्यु से हम क्यों डरते? पता है क्यों डरते? क्योंकि मोह ने घेर रखा है कि हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे को कौन देखेगा। यही मोह ना। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मरना चाहता हो, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके मन में ये हो कि अरे हम चले जाए। मरना कब चाहता है? जब बहू कष्ट दे, जब अच्छी अच्छी भोजन ना मिले, तब सोचती है कि हाँ मर जाते हैं। लेकिन इसलिए नहीं मरना चाहती है कि जिसको सब कुछ उपलब्ध है, वो कभी उसके मुंह से सुना है क्या कि भगवान अब ले चलते? शरीर में कष्ट हो गया, अब पीड़ा हो रही, ले चलते, ये बोलते हैं। लेकिन स्वस्थ आदमी कभी नहीं बोलता, क्योंकि मोह, माया ने घेर रखा है इसके लिए। कह रहे हैं ये 5 जिस दिन जीत लोगे उस दिन पीड़ा कम हो जाएगी। आसन को जीतना। आज हम 4-5 घंटे बैठते हैं ना व्यासपीठ पे, सबको पीड़ा होती क्योंकि सोफे पे बैठने की आदत। एक ही आसन पे कई वर्षों तक बैठे रह जाते थे महात्मा ऋषिगण। श्वास को जीतो, क्योंकि ये जो श्वास मिली है ना, लिमिट मिली। अगर हम देखते होंगे कि किसी को दम्मा की बीमारी है, उसकी मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? क्योंकि जितनी लिमिट है, अगर बैंक में 1 लाख रुपए है और रोज ही उसमें से 10,000 निकालो तो 10 दिन में खत्म हो जाएगी। तो वही है, बैंक में इतना ही है लिमिट, ज्यादा निकालोगे खत्म हो जाएगी। संग को जीतो। संग अर्थात मोह माया छोड़ करके इतना ही स्नेह रखो अपने प्रियजनों से कि पीड़ा ना दे। पीड़ा कब होती है? जब हम स्नेह करते हैं। सबका जड़ कौन है? किसी से आशा रखना, जो वो ये करेगी। अगर हम ये आशा ही नहीं रखेंगे तो हमें पीड़ा नहीं होगी। ये सब कहने के बाद अब परीक्षित अनशन व्रत धारण करते हैं। अब यहां से जो आगे कथा है, अब कथा कह रहे हैं परीक्षित जी को। कौन? सुखदेव जी महाराज कि 7 दिन में मृत्यु है। तो उनको आग्रह हुई कि मनुष्य कहां से आया, कहां से ब्रह्मा आए, कहां से विष्णु आए, कहां से हम सब प्राणी आए। ये सबके मन में उत्सुकता होती है कि नहीं होती? समय बहुत कम है, इसके लिए हम विवाह तक नहीं जा पाएंगे। और कथा का मतलब यही है कि हर एक पॉइंट पे प्रकाश डाला जाए, है कि नहीं? और हम आगे भगा दे तो विशेष सूची भागवत जी में लिखा हुआ है, घर पे जाके पढ़ लेंगे। जब समझाएंगे नहीं तो कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि विशेष सूची हम भी देख के बताते हैं, बस प्रकाश डालते हैं। और विशेष सूची भागवत जी में लिखी है। इसलिए कल जो कथा होगी वो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाएंगे। अपनी वाणी को हम यहीं विराम करते हैं, लेकिन उससे पहले इन सब कथाओं के बाद कल सबसे बहुत बड़ा दिन ना रात्रि, क्योंकि ये कथा रात्रि में होती है। क्या है कल? पता है किसी को क्या है? नहीं पता? हमारे गोविंद का प्राकट्य उत्सव है। कथा के अनुसार, वैसे भाद्रपद के महीने में होता है, लेकिन कथा के अनुसार इनकी जन्म
प्राकट्य कब होती है? कथा के चौथे दिन। तो मेरी आग्रह है कि आप लोग खूब सुंदर से, जैसे अपने बच्चे का बर्थडे मनाते वैसे इस पूरे व्यासपीठ को, पूरी पंडाल को सजाइएगा। इतनी कि मैं आऊं तो आश्चर्यचकित कि ये ब्लॉसम पार्क वाले ही किए हैं ना, और बाहर वाले भी आप भी आ जाइएगा। ऐसा नहीं कि कल आज रात की सीरियल सुबह में देखनी है आप लोगों को, नहीं ना देखनी है, तो समय से आकर के अच्छी सी भव्य से सजाइएगा कि जो यहाँ से बैठकर देखते हैं वो भी, और जो लाइव में भी देखते हैं वो भी सोचेंगे वाह क्या तैयारी किए हैं ठाकुर जी की आने की। सबरी ने क्या किया? बस यही कि रोज अपने राघव की आने की तैयारी करती थी कि एक दिन आज न आ जाएंगे, रोज रास्ते पे फूल बिछाती थी। रावण ब्राह्मण होकर दैत्य था और सबरी शूद्र होकर भगवान के प्रिय थी। बस किस लिए? क्योंकि वो कुछ और नहीं करती थी, बहुत नाम जमीन नहीं लिख दिया राम जी के नाम पे, बहुत दान नहीं कर दी, बस रोज तैयारी करती थी कि कभी ना कभी तो मेरे आंगन आएंगे। बस उसी प्रकार ये आंगन सजानी है। तो कर लेंगे ना आप लोग? अगर ना हो पाए तो हमें बता दीजिएगा, मैं दिन में फ्री रहती हूँ, मैं आके कर लूँ, क्योंकि मेरे गोविंद आएंगे, मुझे तो चिंता है भाई। कर लेंगे तो जरा जोर से ताली बजाए ताकि आवाज से समझ में आए। हाँ कर लेंगे, ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग ड्यूटी रहेंगे, तो जिम्मेदारी आप लोगों की है। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, शिवा के बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय। वो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, जय हो। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। अभी थोड़ी देर बाद बड़ी सुंदर सी झांकी हमारे बीच आएगी। हाँ, तब तक झांकी आ रही है, तब तक आप लोग थोड़ा खड़े होकर के नाच झूम लीजिए। बाद में खड़े कोई नहीं होएगा। हाँ जी, क्योंकि जब झांकी आती तो सभी लोग वीडियो बनाते हैं, इसलिए सभी लोग अभी एक बार खड़े होकर के बड़े भाव से, हो मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, हो मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। दोनों हाथ उठा करके नाचते झूमते हुए, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, हो मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, हो मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, हो मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले।
और हाथ सीधे। झंडे वाले मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। 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 तेरा बरसाना राधे मेरी जान है। 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 मेरे अरमानों की आन है शान 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 है। गलियों में जाकर ये कुर्बान है। तेरी गलियों का जाकर ये कुर्बान है। गलियों में जाकर ये कुर्बान है। तेरी गलियों को जाकर ये कुर्बान है। हाजी कुर्बान है। हाजी कुर्बान है। गाँव जब भी तेरा अफसाना मिले। हो गाऊं जब भी तेरा अफसाना मिले। हो गाँव जब भी तेरा अफसाना मिले। हो तेरा अफसाना मिले। सीधे हाथ। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। हो मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। हो मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। 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 बरसाना भले ये सदा है मेरी। हो बरसाना भले ये सदा है मेरी। बरसाना भले ये सदा है मेरी। हो बरसाना भले ये सदा है मेरी। तेरे चरणों में रहना सजा है मेरी। तेरे चरणों में रहना सदा है मेरी। तेरे चरणों में रहना सजा है मेरी। तेरे चरणों में रहना सदा है मेरी। हो सदा है मेरी। हो सदा है मेरी। सदा है मेरी। हो सदा है मेरी। रवि रस का सदा ही दीवाना मिले। रवि रस का सदा ही दीवाना मिले। रवि रस का सदा ही दीवाना मिले। हो रवि रस का सदा ही दीवाना मिले। मैं जहाँ भी बोलो बोलो बोलो। एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी सीधे। हाँ बरसाने लेके चल रहा हूँ आपको बबलू भैया। हाँ बरसाने दोनों हाथ उठाइए सीधे और तालियां बजा करके मेरे साथ गाइए भी। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। हो मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बरसाना मिले। हो मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। ओ राधे 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 राधे। 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। जितने भी भक्त खड़े हैं वो अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए और इसके तुरंत बाद हम जो अद्भुत सुंदर झांकी है उसका हम दर्शन करेंगे। और इतनी सुंदर जो भजन गाए, बहुत ही प्यारे, हमारे इंद्रेश भैया के लिए जोरदार एक बार ताली। बहुत सुंदर। और उनकी टीम के लिए आइए अब हम जो झांकी की तरफ चलते हैं और आग्रह करते हैं कि जो झांकी की आज अद्भुत झांकी है, प्यारी झांकी है, जो हमारे महादेव के स्वरूप हैं, उनकी हम दर्शन करेंगे। सब लोग बैठ करके मन को शांत करेंगे, उतावला नहीं करेंगे। उतावला जैसे ही मन होगा तो हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े नहीं होना है। बैठ आइए के बड़ी शांति सुंदर से सी आनंद झांकी के लेना है। दर्शन करेंगे। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की बड़ी सुंदर सी झांकी कैलाश पर्वत को छोड़ करके दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। एक बार आइए। सभी भक्त जयकारा लगाएंगे, बोलिए भोले बाबा की जय। हर हर महादेव।